देखो भाई, मेरे पास है यो केमिस्ट्री का पेपर जो अभी लीक हो गया, वायरल हो रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है। और मैं इसे आपको सोल्व नहीं करवा रहा क्योंकि ये बात फेक है। मैं आपको क्या कर रहा, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कुछ ना कुछ किसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा लिख सकें। ये मेरे पास अनसोल्ड है। अगर आपके पास अनसोल्ड नहीं है तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था केमिस्ट्री का, उससे। ठीक है। बाकी मैंने ये भी चेक करा पैटर्न में कि जो सेम पैटर्न आपका प्री बोर्ड में पूछा गया था ना भाई, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, उसी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उस जैसे टाइप के जो क्वेश्चन है ना उन्हें जरूर सोल्व कर लें। पहली तो बात ये है, अगर लास्ट में फिर आपको कुछ करना हो तो लास्ट वाली ट्रिक सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप हवे, इनमें तो चलती नहीं है, तो पढ़ने के या फिर किसी से पूछ के ही कर सकें आप। ठीक है, ये बात है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आवे हैं जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, उसमें आप क्या कर सकें पेपर में सही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। जैसे दूसरे का है तो आप पेपर में ऐसा लिखें पर्सन नंबर 2 का है। इसमें एक तो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें पूरी थ्योरी आपको लिखनी पड़े, और एक ऐसे क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल टाइप है, और लास्ट तीसरा टाइप है बहुत हार्ड, जिसे तुक्के से लिखना बहुत मुश्किल है। और वे ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको प्रॉपर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जैसा कैनिजेरो अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। इसमें आपको क्या लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन। और इक्वेशन को ऐसा आप किसी ट्रिक से नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि कैनिजेरो अभिक्रिया में क्या क्या चीज यूज होगी, उनके जो है रासायनिक सूत्र हैं वो क्या हैं, और किस तरीके से समीकरण संतुलित होगी। तो इन दो तरीकों पर हम बात करेंगे। राउल्ट का नियम समझाइए। अब आपको राउल्ट का नियम समझाना, आप क्या कर सकें कि पर्सन नंबर दूसरे का ख गिरे, उसके बाद उत्तर में लिखें राउल्ट का नियम, और उसके बाद अपनी तरफ से राउल्ट का नियम क्रिएट करें किसी भी तरीके से। तो ये एक हेडिंग बना सकें। ठीक है, 2 नंबर का है, इसमें आप एक हेडिंग बना सकें, इतना तो लिख ही सकें। इसके बाद जैसा दूसरे का क्या जो है वो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जैसा मैंने मैथ के बारे में आपको बताया था वो ही इसमें चलेगा। आप लिखें पर्सन नंबर 2 का क्या, उसके बाद लिखें उत्तर, और उत्तर में जो मैथमेटिकल वैल्यू दी हुई है वो लिख दे दिया है करके, दिया है, और उसके निचली लाइन में लिखें बेंजीन का 30 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो इसमें लिखें कि बेंजीन का जो द्रव्यमान प्रतिशत उसमें घुला हुआ है वो है 30, बराबर करके 30 लिख दें। तो और नीचे लिखें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है में लिखा है बेंजीन के मोल अंश की गणना। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगर आपको पता फार्मूला तो आप सूत्र लिखेंगे, सूत्र में जो वैल्यूज हैं वो रखेंगे, और उसके बाद अपना मान प्राप्त करेंगे। पर अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप दिया है करके मैथमेटिकल वैल्यू वहां लिख दी, और फिर उसके बाद फार्मूला लिख दिया अगर याद है तो, वहां तक कर सकें आप, या फिर ये लिख दिया कि क्या ज्ञात करना। ठीक है, यो है जिससे ऐसा नहीं होने का कि बिल्कुल ही छूट जाएगा। ऐसा ही दूसरे का घ भी है, इसमें MnBr4 के 2 माइनस है ऊपर के केवल परचक्रण चुंबकीय गुण का मान 5.9 Bm है, संकुलन आयन की ज्यामिति क्या होगी। तो आप लिखें दिया है कि MnBr4 ऊपर -2 के केवल परचक्रण चुंबकीय गुण का मान 5.9 MB है। इसके बाद ज्ञात करना या बताना संकुलन आयन की ज्यामिति। ठीक है, आपके पास बनती हो किसी कोई तरीके से कुछ लिख कुछ भी कर सकते हो तो आप करें, नहीं तो वहां तक लेकर छूट दें, क्योंकि ना लिखने से इतना लिखना बहुत होगा। उसके बाद जो भी आपने पूरे साल पढ़ा या आप कुछ भी जानो उसके बारे में, वो आप थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें किसी भी तरीके से। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप जो मैथमेटिकल पोर्शन है, जैसे चौथे का क्या है, उसमें क्या कर सकें, दिया है करके जो इक्वेशन लिख दें ZnS Cu प्लस प्लस ए क्यू, और तीर का निशान Zn प्लस प्लस ए क्यू और CuS का 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना है।
तो दिया है टेम्परेचर 298 केल्विन, मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट, शैल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा तथा साम्य स्थिरांक की गणना करो। उसके बाद लिखे हैं ज्ञात करना है मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक। इतना कर सके हैं। अगर गिब्स ऊर्जा का फार्मूला पता, फार्मूला लिखो, साम्य स्थिरांक का फार्मूला पता, वो लिख दो भाई, मान रख के कैलकुलेट कर दो। अगर आपको पता नहीं पता तो इतना तो जरूर लिख सके हैं, उसके बाद जैसा बन पावे ऐसा लिखें, ठीक है। और ये जैसा क्वेश्चन है तो लिखा है चौथे का ख, उत्तर लिख के सांद्रता लिखे भाई। निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं? तो आंसर को ऐसा बनावे कि भाई निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार प्रभावित करते हैं। पहला हेडिंग है सांद्रता, लिख दे कुछ भी कि बढ़ाता है या कम करता है। दूसरा लिख दे ताप, अपने अनुसार लिख दे कि बढ़ावेगा या तो कम करेगा। तीसरा लिख दे उत्प्रेरक, या तो बढ़ावेगा या कम करेगा, ठीक है। इस तरीके से चीजों के बारे में अपनी तरफ से जो भी कुछ रहा लास्ट टाइम में वो जरूर लिखें और पेपर में कुछ ना कुछ जरूर करके आवे, ठीक है। और जो मैंने आपको पैटर्न बताया वो वहां तक बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चीज है, वहां तक तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ वो सही है, आई बात सुनी में। उसके बाद आप जैसा एडजस्ट कर सकें। रही बात ये चौथे का घ भी जो है पूरा का पूरा मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप है। कवथनांक का उन्नयन बताना आपको, उन्नयन मतलब बढ़ना, और आप हेडिंग रहे चौथे का घ कवथनांक का उन्नयन, और उसके बारे में लिख दें कि भाई कवथनांक का बढ़ना कवथनांक का उन्नयन कहलाता है। इस तरीके से लिख दें। उसके बाद दिया है करके लिखें कि द्रव का कवथनांक कितना है, 353.23 केल्विन, 58 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना है, 58 ग्राम मोल इनवर्स। द्रव्यमान के इतने ग्राम, मात्रा कितनी है 1.8 ग्राम। अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर, तो जो द्रव है जिसमें घोला गया वो उसकी मात्रा होगी 90 ग्राम। विलयन का कवथनांक कितने हो जाता है, तो नेक्स्ट जो विलयन का कवथनांक है वो कितना हुआ 354.11 केल्विन। फिर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना, द्रव के लिए कवथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद उसका फार्मूला आता है तो फार्मूला लिख दें, नहीं तो वहां तक लिख के छोड़ दें से, ठीक है। और ये अपनी तरफ से जो भी कुछ लिख सकें वो लिखें, पर कॉपी खाली ना छोड़ने का ये एक बेस्ट तरीका है आपके पास, ठीक है। जो क्वेश्चन ऐसे टाइप के हैं जैसे थ्योरेटिकल है, निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ख लिखें, उसके बाद लिखें हेडिंग निर्जलीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया में आप जैसे इतना समझते होंगे हिंदी में कि भाई निर्जलीकरण का मतलब क्या हो गया है कि जल ना होना, ठीक है। तो जल सोखना, हटाना, कम करना, यो क्रिया जो है ये अभिक्रिया क्या कहलाता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसा लिखें। अल्कोहल के निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग बनावे अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया की क्रिया विधि, और उसमें जो आपकी समझ में आ रहा अच्छा लग रहा है एट ए टाइम वो लिखना है। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इन चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक हो सके। बाकी केमिस्ट्री में मतलब ज्यादा जो टफ पोर्शन है वो ये है कि जिन क्वेश्चनों में प्रॉपर इक्वेशन के बारे में पूछा जा रहा, कैनिजेरो अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखो, ऐसी चीजें, ठीक है, वो लिखने थोड़े टफ होंगे। इसमें कोई ट्रिक लगभग लगभग काम नहीं करती। हाँ, ये जो इक्वेशन है कि भाई क्या उत्पाद हो सके, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के भले ही अपनी तरफ से इन चीजों को मिक्स करके इक्वेशनों को जो भी कुछ क्रिएट हो सकता हो एट ए टाइम वो इनके सामने जरूर लिख के आवे, ठीक है। मान लो आपका बन नहीं रहा, आप इसमें तक कुछ कम कर दें, भाई H2 ही निकाल दें इसमें तक एट ए टाइम। H2 इसमें अलग दिख रहा, जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो 5 वो है पर्सन, इसमें NH2 लग रहा, इसमें क्या करें आप, इसे NH3 कर दें इसी तरीके से, या पूरे को पूरे निकाल के बेंजीन बना दें वहां,
मतलब गलत करने का तरीका, सही करने का नहीं, ठीक है, कभी फिर कहो। तो इस तरीके से आप लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन भी हैंडल कर सकते हो, जो मेन इक्वेशन वाले हैं प्रॉपर, कि इनमें आगे आपको बताना कि क्या आएगा। तो इन दोनों को मिक्स करके अपनी समझ से कुछ बाहर निकलता हो बाहर निकाल दो, कुछ एडजस्ट होता हो ऐड कर दो, पर क्वेश्चन को करके जरूर आओ। आई बात समझ में। लास्ट चीज ये है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जरूर याद कर लें, ठीक है भाई। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड, कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक जो ये अम्ल है उनके बारे में, ठीक है। कुछ अम्ल याद कर लें, जैसे H2SO4 है, ठीक है, HCl है। कुछ अक्षर याद कर लें नॉर्मल से, जैसे KOH है, NOH है। जल का जो फार्मूला है H2O है, या फिर कहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो O2 लगेगा उसमें। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ये नॉर्मल सी चीजों को अपनी तरफ से कहीं ना कहीं जरूर ऐड करें किसी भी, जैसे क्वेश्चन में जो भी कुछ आपको मिल रहा होगी, अगर आपको समझ में आ रहा कि हाँ वो क्या है, तो उसकी क्रियाओं को ऐसा बढ़ावें जैसे भौतिक गुण में उसके बारे में क्या लिखे जब है, उसका रंग या तो रंगहीन होगा या फिर रंगीन होगा, ठीक है। क्या उसका गलनांक, कवचनांक या फिर हिमांक। इसमें आप कोई भी टेम्परेचर लिखें। जो हिमांक है उसमें थोड़ा ठंडा रखना था, माइनस में कुछ टेम्परेचर कर दें, ठीक है। जो गलनांक है वो थोड़ा ज्यादा रखें। इसके बाद जो है आप जल में विलेयता लिख सकें, या तो घुलनशील होगा या घुलनशील नहीं, ठीक है। इसके बाद रासायनिक गुणों में आप सबसे पहले कर सके अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से में H2SO4 तय अभिक्रिया करवाएगा, जो आपका बनता वो बना जाए। या फिर अक्सर होता विक्रिया में भाई NaOH या KOH से क्रिया करवाएगा, जो भी कुछ बन सकता हो वो बने में। और उसके बाद हेडिंग लिखें उपयोग, किसी भी यौगिक के बारे में कि हाँ उसके क्या उपयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हैंडल करें, ठीक है। ज्यादा फोकस रखें कुछ इक्वेशन, जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं, कैनिजरो अभिक्रिया ऐसे नाम से मॉडल में या आपके बुक में नोट्स में मिली जाएंगी, वे अभिक्रिया जरूर याद कर लें, ठीक है। दो चार, क्योंकि बिना अभिक्रियाओं के, ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो अधूरी है। आई बात।